खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। प्रभु आप सबको बरकत दे, सबको आशीष दे। खुदावंद के पाक कलाम से, प्रभु के वचन से जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब उसकी 11वीं आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। हालेलुया। गुड शेपर्ड जो है उसके बारे में आज हम थोड़ी देर के लिए सीखेंगे। मेरे अजीजों, पास्टर एप्रिसिएशन डे जो हमारी दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस में जो बोर्ड ऑफ ले एक्टिविटी के द्वारा बिशप साहब के साथ मिलकर के और कॉन्फ्रेंस ऑफिसर जो है मिलकर के उन्होंने एक दिन जो है तय करा, आज का दिन, ताकि इसको हर चर्च में मनाया जाए। मेरे अजीजों, सबसे पहले तो हमें इस बात का, बहुत से लोग हैं जिनको पता है, बहुत से लोग हैं जो नए लोग हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं है कि पास्टर शब्द जो है वो कहां से आया। मेरे अजीजों, ग्रीक जो लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज जिसमें न्यू टेस्टामेंट जो है वो लिखा गया, और हिब्रू लैंग्वेज जो है उसमें ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो लिखा गया। तो ग्रीक लैंग्वेज में प्यूमन शब्द जो है वो आया है, जिसका मतलब है चरवाहा। PIOMEN प्यूमन शब्द जो है वो आया है, जिसका मतलब है चरवाहा, भेड़ों को चराने वाला, भेड़ों को चराने वाला, जिसको चरवाहा कहा गया। और लैटिनी भाषा में जब हम पढ़े तो इसमें शब्द आया है पास्टर। पास्टर शब्द का मतलब है चिराने वाला, चिराने वाला, उनकी भूख प्यास जो है उसको मिटाने वाला। और पास्टर शब्द जो है इंग्लिश वर्जन से आया है, पास्टर का भी मतलब आ जाता है चरवाहा। सो मेरे जीजो, बहुत से लोग जो है वो चर्च प्रीस्ट जो है वो शब्द इस्तेमाल करते हैं। चर्च प्रीस्ट, प्रीस्ट का मतलब होता है, अगर डिक्शनरी आप देखें, प्रीस्ट का मतलब है पुजारी। पुजारी जो है वो मंदिर में भी होते हैं, मस्जिद में भी होते हैं, गुरुद्वारा साहब में भी होते हैं, जिसमें पुजारी जो है पाठ पूजा जो है वो करता है। तो इस तरह से चर्च प्रीस्ट करके शब्द जो है वो आया है, जो गवर्नमेंट भाषा में भी लिखा जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम इन सारी चीजों को देखते हैं तो उसके बाद फिर लोग बात पूछते हैं कि पादरी का क्या मतलब है ना? पादरी साहब, यह भी एक शब्द है। तो पादरी जो है इसका मतलब भी पुजारी ही, जो आपके संस्कार, जो आपकी शादियां, जो आपके जो बैप्टिज्म है, जो आपके बच्चों के बर्थडे है, जहां आपकी कोई भी घर बनता है, तो इससे वहां पर जाकर के पूजा, पुजारी का मतलब है पूजा करनी, मीन्स खुदा की स्तुति करनी, प्रभु की महिमा करनी, उसके लिए दुआ करनी। ये शब्द जो है इस प्रकार वहां पर, यहां पर आया है। अब आपको पता चल गया कि चरवाहा किसको कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि बाइबल जो है पूरी खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर है, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा ये एक कलीसिया के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है ना। जिस तरह से एक भेड़ों का चरवाहा जो है अपनी भेड़ जो है चराता है, उसे पता है इसे कितना पानी चाहिए, कितना इसे भोजन चाहिए। कहीं वो बीमार पड़ गया तो उस बीमारी के वक्त
उसको कितनी दवा दारू चाहिए, और कहां पर इन्हें रखना है, और कहां पर इन्हें रास्ता दिखाना है, और कैसे इनको संभालना है, वो चरवाहे का काम है। हालेलुया। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु का वचन बताता है कि अच्छा चरवाहा वही हो सकता है जो अपनी भेड़ों को मनुष्य जाति की कई प्रकार की जो देख रेख है उसमें उसको सुरक्षित रखता है। क्योंकि एक सब्जेक्ट जब हम सेमिनरी में पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है पास्टर ये केयर एंड काउंसलिंग। पास्टर का काम है कि उनको उनकी केयर करना, उनकी काउंसलिंग करना, वचन के द्वारा, परमेश्वर के कलाम के द्वारा। और वो काम जब होता है तो जिस प्रकार मैंने पहले आपको बताया कि खुदा ने किस प्रकार हमें बरकतें दी हैं, किस प्रकार खुदा हमें बढ़ा रहा है, हमारे बच्चों को बढ़ा रहा है, हमारे परिवारों को बढ़ा रहा है। दुआओं के द्वारा खुदा जो है वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बताता है कि जो अच्छा चरवाहा है वो हमेशा बिजी रहता है कि एक एक भेड़ की चिंता करता है, एक एक के लिए तरले करता है खुदा से कि ये भेड़ जो है सुरक्षित रहे, और ज्यादा से ज्यादा जो जंगली जानवर है, यानी शैतान और शैतान की जो फौजें हैं उनसे जो है अपनी भेड़ों को बचाता है और उनकी रखवाली करता है। हालेलुया। चाहे वो कैसे भी करे, अपनी कुर्बानी दे दे, तो यीशु मसीह ने अपनी भेड़ों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी जो है वो कलवरी क्रूस पर दे दी। हालेलुया। जो हमारे पाप थे, जो हमारे गुनाह थे, उनसे हमें छुटकारा देने के लिए खुदा यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दे दी। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है, लेकिन अच्छा चरवाहा जो है उसके अंदर कुछ विशेषताएं होती है। वो विशेषताओं को हम देखें कि कौन कौन सी विशेषताएं उसके अंदर होती है। सबसे पहली बात, सब जरूरतों की पूर्ति करता है। हालेलुया। सब जरूरतों की पूर्ति जो है अच्छा चरवाहा करता है। भजन संहिता उसका 23वां भजन उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा है, जो दाऊद नबी की जुबानी ये कहा गया है, यहोवा मेरा मुझे किसी अच्छी वस्तु की थोड़ वो मुझे हरी हरी चराइयों में और सुखदायक जल के झरनों के पास ले, भाव शारीरिक और आत्मिक भूख प्यास जो है उससे चरवाहा जो है वो उसे तृप्त। हालेलुया। हालेलुया। ये पासवान का काम है। खुद जो है उनके लिए प्रेयर करनी, खुद जो है उनको गाइडलाइन देनी, और भेड़े जो है उनका भी ड्यूटी बनती है कि वो उस चरवाहे की आवाज को सुने और जो सही है उसके मुताबिक खुदा का कलाम, प्रभु का वचन जो है उसके मुताबिक अपने जीवन को आगे लेकर के जाए। हिजकिय्याह नबी की पुस्तक उसका 34वां अध्याय है, उसकी 13 और 14वीं आयत में खुदा के कलाम में लिखा है, मैं परमेश्वर अपनी भेड़ों को दरियाओं की तरफ ले जाऊंगा और उन्हें हरी हरी चराइयों में चराऊंगा। यानी प्रभु जो है आत्मिक रोटी और जीवन के जल के बारे में यहां पर कह रहा। हालेलुया। आत्मिक रोटी क्या है? क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसके 4थे बाब में कहा कि इंसान रोटी से नहीं बल्कि हर एक वचन से जिंदा रहेगा जो मेरे मुख से। हालेलुया। तो यह वचन जो है जब तक हम नहीं लेते हमारी बरकतें जो है वो टूट जाती। वचन लेने
लिए हमें खुदा के घर में आना बहुत ही जरूरी है। पहली चीज जो है, सब जरूरतों की पूर्ति करता है, और दूसरी चीज, भटकी हुई जो भेड़ें हैं उनको ढूंढता है और वापस लेकर के। बहुत सी भेड़ें जो है वो भटक अपना रास्ता भटक जाती हैं। चर्च में भी आते हैं तो तेल भी पाते हैं, है ना, दूसरी जगह पे जाके जलेबियां खाते हैं भेड़े। गलत बात है, क्योंकि खुदा कहता है कि मेरे सामने कोई दूसरा होना नहीं चाहिए। खुदा ऐसी बातों को पसंद नहीं करता, इसलिए हमारी बरकतें जो है वो रुक जाती है ना। हम हाथ भी दिखा देते हैं, है ना। शैतान कहता है कि लड्डू लेकर के जाओ, बाबा कहता है चर्च में जाकर के चलो, और पाप कर रहे, है ना। दूसरे जो रीति रिवाज है, दूसरे जो त्योहार है, उसके लिए खूब पैसा खर्च करते हैं, लेकिन प्रभु की महिमा के लिए, खुदा की महिमा के लिए हम पीछे हट जाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हमें बताता है कि हिजकिय्याह नबी जो है ये कहता है कि प्रभु हमारी आत्मिक रोटी और जीवन के जल के बारे में बात करता है, और जो भटकी हुई भेड़ें हैं उनको ढूंढता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं पापियों को बचाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। हालेलुया। हिजकिय्याह नबी की पुस्तक उसका 34 बाब उसकी 11वीं आयत से लेकर के और 12 और 16वीं आयत में अगर आप घर जाकर के पढ़ो तो लिखा है, मैं प्रभु परमेश्वर आपको बताता हूं कि अपनी भेड़ों को मैं खोजूंगा। खुदा कहता मैं अपनी भेड़ों को क्या करूंगा? खोजूंगा और उनकी देख रेख करूंगा, जिस तरह एक चरवाहा अपनी भेड़ों की देख रेख करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा जो है वो ढूंढता है हमें। खुदा के लोग जो है वो प्रेयर करते हैं, दुआ करते हैं, ताकि परमेश्वर के पास लोग जो है आ जाएं। जो तितर बितर भेड़े हो गई है उनको इकट्ठा करेगा, और वचन में लिखा है एक जगह पर उसको लेकर के आएगा। जो भूली भड़की भेड़े हैं उनको ढूंढ करके वापस एक गले में लेकर के आएगा। हालेलुया। मत्ती की इंजील उसका 18वां बाब उसकी 12 और 13वीं आयत, लूका की इंजील उसका 15वां बाब उसकी 4 और 6 आयत में लिखा है, यीशु ने कहा, मान लो फिर आपके पास 100 भेड़े हैं और 100 भेड़ों में से एक गुम हो जाए तो 99 को छोड़ करके एक के पीछे जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि वो भी इस गले में आए, है ना। इसीलिए तो संदीप को फोन कर रहा था, सुबह बंद कर रखा। हालेलुया। क्योंकि जब हम चाहते हैं कि सब लोग चर्च में आए, सब लोग प्रभु की आशीष को पाए, सब लोग खुदा के घर में आकर के वो प्रभु की आशीष को पाए, और परमेश्वर जो है अपनी आशीषें देने के लिए दोनों हाथों से तैयार है, और हमारी झोली छोटी पड़ जाएगी और आशीषें जो है वो बड़ी हो जाएगी। हालेलुया। इतनी बड़ी आशीषें खुदा जो है देने के लिए किया और दी भी है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें हमेशा खुदा के पास आने की जरूरत है। और तीसरी बात, चरवाहा क्या करता है? तंदुरुस्ती के लिए काम करता है। खुदा नहीं चाहता कि कोई बीमार पड़े, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई बीमार हो। अगर खुदा कोई बीमार पड़ जाए, भेड़ बीमार पड़ जाए, तो परमेश्वर जो है क्या करता है? उन भेड़ों को इकट्ठा करके उन्हें मरहम पट्टी करता है। हिजकिय्याह नबी की पुस्तक उसका 34वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा है, मैं परमेश्वर जख्मी भेड़ों यानी पाप का कारण इंसान की
जो दृष्टा कई बार हो जाती है, उसके ऊपर, जख्मों के ऊपर मरहम पट्टी करूंगा और बीमारों को चंगा करूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए हमारी बीमारियों के लिए, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए उसने खून बहाया। इसलिए उसने कहा, अच्छा चरवाहा मैं, गुड शेफर्ड, ये जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा। इसलिए मेरे बहनों में भाइयों, खुदा जो है नहीं चाहता कि आप बीमार हो, खुदा नहीं चाहता कि आप में बीमारियां हो, और खुदा जो है अगर आप बीमार हो जाते हो तो खुदा कहता मैं तुम्हारे जख्मों के ऊपर मरहम पट्टी करूंगा और तुम्हारी बीमारियों से तुम्हें चंगा करूंगा। और चौथी बात है अगुवाई करना। अगुवाई करता है, तंदुरुस्ती जो है उसके लिए तो भेड़ों को किस तरह से करता है, वो भजन संहिता उसके 23 में लिखा ना, मैं तेरे सर पर तेल, जब चोट लग जाती ना भेड़ को, तो जैसे ये एक आने का रास्ता, पादी साहब के आने का रास्ता, तो वैसे ही एक पूरा भेड़ों का एक जो गला बना रहता है, उसमें एक छोटा सा दरवाजा रहता है, और जो मालिक है, चरवाहा है, वो वहां बैठ जाता है और सारी भेड़ों को चेक करता है, और जब चेक करता है तो उसको देखता है जिसको चोट लगी है उसके ऊपर तेल और हल्दी लगाता है। इसी प्रकार हमारा खुदा, जब हम चर्च में एंटर करते हैं, अगर हमारे दिल को चोट लगी है, अगर हमारी दिमागी हालत जो है ठीक नहीं है, अगर हमारे मन में शांति नहीं है, तो खुदा जो है वो अपनी शांति हमें देता है, खुदा जो है अपनी चंगाई हमें देता है, खुदा हमारे सारे मनोरथों को पूरा करता है। हालेलुया। और चौथी बात है अगुवाई करना। भजन संहिता 23 उसकी 3री आयत में लिखा है, प्रभु अपने नाम की खातिर मुझे ठीक राहों में चलाता है। ठीक राहों में, इसका मतलब कई बार भेड़ गलत राहों में भी पड़ जाती है ना, कांटों में फंस जाती है ना। गलत रास्ता जब हम इख्तियार कर लेते हैं तो हम हमारी पूरी जो टीम है वो डिस्टर्ब हो जाती है, पूरे लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, खुदा परेशान हो जाता है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बताता है कि ठीक राहों में चलने की ताकत जो है खुदा देता है। यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब उसकी 3 और 4 आयत में और 27वें आयत में तो वचन में लिखा है, भेड़ें चरवाहे की आवाज को क्या करती है, सुनती है। हालेलुया। वो उनका नाम लेकर के उन्हें पुकारता है और वो उनके आगे आगे चलता है तो भेड़ें उसके, देखो भेड़ें उनके। तो आजकल की क्या भेड़ें कहती कि हम आगे आगे चले, चरवाहा कहीं पर भी कोई भाग जाए, कहीं पर भी चला जाए तो कैसे पता चलेगा भाई? चरवाहा आगे चलेगा तो तभी तो उसको सही दिशा देगा। यहां पर प्रॉब्लम आ जाती है मेरे अजीजों। जब एक गधा एक गडरिया होगा, प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा, उसके पीछे हम चले, जब हम उसके पीछे कई बार उससे भी आगे हम भाग जाते हैं, उसके पीछे चले मेरे अजीजों। उसके पीछे चलने का मतलब है उसकी पाक मर्जी को पूरा करना, जो उसने कहा है उसके मुताबिक अपना जीवन जो है व्यतीत करें। और वचन में लिखा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती है, वो अनजान के पीछे, उन्हें पता है वो अपने चरवाहे के पीछे जाएगी, वो आवाज को पहचानती है। यीशु मसीह हमारा चरवाहा, भेड़ें जो है उसकी आवाज को सुने और प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलें। यह खुदा का कलाम जो है हमें कहना चाहता है। और प्रभु का पवित्र पाक वचन बताता है, जो बाड़ा है, भेड़ों का बाड़ा, और उनकी गिनती जो है उसको पूरा करने का फिक्रमंद जो है वो चरवाहा रहता है।
फिक्रमंद रहता है, उसको फिक्र रहता है उनकी गिनती कैसे पूरी करनी, कहां चला गया। मेरे अजीजों, यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब उसकी 6 आयत में प्रभु के वचन में लिखा है, तेरा प्रभु यीशु मसीह जो कहता है कि और भी कुछ भेड़े हैं जिनको अपने गले में शामिल करना है। हालेलुया। बहुत सी भेड़े हैं जिनको अपने गले में शामिल करना है। वो मेरी आवाज सुन करके एकदम मेरे पास आएंगी। यीशु ने कहा कि इंसानों के बारे में कहा गया है कि बहुत से इंसान जो है खुदा को छोड़ करके कहां भाग रहे, लेकिन मेरे अजीजों, जो बरकतवान भेड़े, जो बरकतवान विश्वासी, वो विश्वास करते हैं, वो बिलीव करते हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि किन किन परिवारों को खुदा ने ब्लेसिंग दी, सभी खानदानों को खुदा ने बहुत सी बरकतें दी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा की आवाज को सुना। हालेलुया, हालेलुया। और 6वीं चीज है वो हमारी रखवाली करना है ना। तेरा राखा ना कभी तेरे रब को नींदर ना। आजकल साइलेंस अटैक बड़ी जल्दी है, हम तो सो जाते हैं। भजन संहिता 121 में क्या लिखता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं क्योंकि मैं जानता हूं मेरी मदद और सहायता। खुदा कहता है रात के समय जब मैं सो जाता हूं मुझे कोई पता नहीं लगता, लेकिन खुदा के फरिश्ते जो है वो हमारी रखवाली करते हैं, वो हमारी अगुवाई करते हैं। और खुदा के खादिम जो है सोते समय अपने पूरे लोगों के लिए दुआ करते हैं और उठते समय सारे लोगों के लिए दुआ करते हैं। हालेलुया। तो इस प्रकार खुदा हमारी रखवाली करता है। इसके उसका 34वां बाब उसकी 24 और 25वीं आयत में प्रभु के वचन में लिखा है, मैं प्रभु अपनी भेड़ों की रखवाली करूंगा और उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करने दूंगा। और प्रभु का वचन बताता है कि उनकी सुरक्षा के संबंध में वो नेम बांधता है, वाचा बांधता है कि मैं उनकी राखी करूंगा। इसीलिए दाऊद भी कहता, अगर यहोवा परमेश्वर घर की रक्षा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा जो है खतरनाक जानवरों से, खतरनाक मुसीबतों से, खतरनाक परेशानियों से हमें बचा करके अपनी पाक पनाह में रखता है। क्योंकि लूसीफर जो शैतान फरिश्ता जिसने खुदा के अंगेज गुनाह करा और उसकी फौजें जो है वो भेड़ों को फाड़ने का काम कर रही है, लेकिन मेरे अजीजों खुदा जो है वो हमें बचाता, हमें सुरक्षा देता। होशे नबी की पुस्तक उसका 2 बाब उसकी 18 आयत में आप घर जाकर के पढ़ सकते हो। भजन संहिता उसका 23वां भजन उसकी 4 आयत में खुदा के कलाम में लिखा है, चाहे मैं मौत की वादी में होकर के चलूं तो भी मुझे कोई डर खतर नहीं है, क्योंकि तेरी सोटी और तेरी लाठी मुझे। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं ना कई बार कि आपका खुदा कहां था, कि जब कोरोना जो है उसमें क्यों नहीं उसको दूर कर पाया। लेकिन जब हम गलतियां करेंगे, जब बदियां करेंगे, जब हम गुनाह करेंगे तो खुदा ने तो कहा है ना, जो करेगा सो करेगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर के लोग प्रेयर करते रहे, दुआ करते रहे और खुदा ने हमें सुरक्षा दी। बहुत से लोग चले गए, लेकिन हर एक काम का समय है। समय से पहले जिनका समय आ गया उसको कोई भी रख नहीं सकता, और जिसका समय नहीं आया उसको कोई मार नहीं सकता। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा जो है उसने हमारी रखवाली करी है, परमेश्वर ने हमें बचाया है, खुदा ने हमें रखा है, इसलिए हम प्रभु की महिमा करें। यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब उसकी 11 और 15वीं आयत में लिखा है,
अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान भी दे देता है, अपनी जान निछावर कर देता, जान की बाजी भी लगा देगा और कहेगा मैं अपनी भेड़ को किसी तरह से बचा लूंगा। आज तो पासवान है, देखो कई बार लोग बाहर जाते भी हैं कई बार, लेकिन पासवान को तो अगर कोई डेथ होगी या कोरोना में तो उसको जनाजा तो करना ही है, उसको जाना ही पड़ेगा। कोई बीमार है तो भी उसको जाना पड़ेगा। कौन राखी करता है? खुदा राखी करता है, परमेश्वर बचाता है। ये सारी चीजें जो है खुदा हमारे साथ करता है जब हम परमेश्वर में चलते हैं, जब हम खुदा में चलते हैं। मेरे अजीजों, आज बहुत से लोग जो हैं पासवानी सेवा जो है चरवाहा बनना क्यों नहीं चाहते? हमारे बच्चे क्यों नहीं पासवानी सेवा करना चाहते? कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, समथिंग इज रॉन्ग। जब मैं और मेरी फैमिली पासवान के बारे में बुरा अपने बच्चों के सामने कहेंगे तो वो बच्चे जो है वो माँ बाप को देखते हैं, सबसे पहला टीचर जो है वो माँ बाप होता है। और माँ बाप जो है जब भी अपने बच्चों के सामने अगर पासवान की बुराई करेंगे, पासवान को गाली देंगे, तो उस समय उनके अंदर वो भावना जो है वो बुरी जागेगी, ये ऐसी बातें कर रहे हो। तो इसलिए हमारे बच्चे डॉक्टर तो बनना चाहते हैं, इंजीनियर तो बनना चाहते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टें जो है वो लेना चाहते हैं, सारा कुछ जो है वो करना चाहते हैं, लेकिन पासवानी सेवा करना, क्योंकि हमने उनको इस तरफ भरा ही नहीं। बहुत से लोग पासवानी सेवा करते हैं, लेकिन ये सेवा जो है कोई मामूली सेवा नहीं, ये तो खुदा का वचन सेवा जो है वो बहुत बड़ी त्याग करना पड़ता है। एक पासवान जो है अगर उसके घर में डेंगू हुआ है ना, अगर वो बीमार है, घर की समस्या बहुत बड़ी समस्या है जो किसी को बता नहीं सकता, कोई एक दो लोग होते हैं जिनको वो बताते, लेकिन फिर भी आकर कितना भी दुखी हो, पुलपट पे आके क्या कहेगा? हमारे बिशप साहब कहते हैं, है ना, हमारे बिशप साहब ये प्रचार कर, पुलपट पे आके कहेगा इतना अंदर से बड़ा दुखी है क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी है, बीमार है ना, फाइनेंशियली कंडीशन भी खराब हो, लेकिन फिर भी कहेगा हे प्रभु इनको बरकत। ये चरवाहे का काम है। यीशु मसीह जो उसको दर्द हो रही है, तकलीफ हो रही है, उसने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं। लोग उसे थप्पड़ मारते हैं, गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं, लेकिन फिर भी वो कहता है हे पिताजी क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे अजीजों, अगर खुदा के काम के लिए, परमेश्वर के काम के लिए कोई तैयार नहीं होता तो उसमें सबसे बड़ी गलती जो है वो मेरी और आपकी है। क्योंकि जब हम अच्छा सोचेंगे, हर चीज जो है उसको अच्छे से लेंगे, तो खुदा के लिए, परमेश्वर के लिए काम करेंगे। एक हमारे पासवान थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उसका बेटा जो है बहुत पढ़ा लिखा, बहुत अच्छा, तो उसको बड़ा शौक था कि मैं पास्टर करूंगा। तो अभी भी बहुत पढ़ा लिखा है, तो अब कहता कि यार मेरा दिल करता था कि मैं पादरी बनूं, क्योंकि उसका पापा पादरी था। तो उसके पापा की जो मतलब आके लोगों ने मतलब आके करी उसके साथ, तो उसको देख करके मैं कहा तू क्यों नहीं पास्टर बनता? कहता कि मैं इसलिए नहीं बनता क्योंकि मैंने अपने पापा को देखा वो झेलते हुए। मेरे अजीजों, पासवानी सेवा जो है वो एक खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ी आशीष है, बहुत बड़ी बरकत है। उस बरकत को लेने के लिए हर किसी को खुदा बुलाता, मां की पेट से ही परमेश्वर जो है उनको चुनता है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बताता है कि परमेश्वर जो है वो अपनी कलीसिया की और अपने पासवानों की रखवाली करता
इसलिए हमें पॉजिटिव नहीं बल्कि हर चीज को जो मिनिस्ट्री के अंदर आती है उसको नेगेटिव जो है वो हमें लेना चाहिए। चरवाहा यीशु मसीह अपनी भेड़ों को अनंत जीवन जो है वो देता है। हालेलुया। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर चोरी करने के लिए, मारने के लिए, लताड़ने के लिए, घात करने के लिए आया, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि वो जीवन पाए, बल्कि बहुतायत का जीवन। हालेलुया। बहुतायत का जीवन, इटर्नल लाइफ। एक चरवाहा जो है उसको इटर्नल लाइफ जो है वो परमेश्वर के घर में जब तक वो पहुंच नहीं जाता तब तक वो कोशिश करता। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर जो है उसके हाथ में एक मरीज जो है उसको दे देता है, लेकिन डॉक्टर का तब तक ही है जब तक वो मरीज ठीक, जब ठीक हो जाए मेडिसिन दे देते कि हर महीने ये दवाइयां ले जाओ तो अपना टाइम पास सेवा वो है ना, तो उसके बाद उसका कोई संबंध नहीं दूसरे डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन एक पासवान जो है वो तब तक दुआ करता रहता है, मरने तक दुआ करता रहता है कि जब तक एक इंसान जो है स्वर्ग के राज्य तक दाखिल ना हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। अनंत जीवन जो है वो देने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है इस संसार में, इस दुनिया में आया। और 10वीं बात जो है खुदा के कलाम में जो लिखी गई है कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आना चाहता है। प्रकाश वाक्य 3:20 में लिखा है, मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा, अगर तू अपने दिल का द्वार खोलता है तो मैं तेरे अंदर आऊंगा और तेरे साथ भोजन। हालेलुया। खुदा हमारे साथ रहना चाहता है, प्रभु हमारे साथ रहना चाहता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैंने आपको आज इसलिए बताया है कि पास्टर जो है उसका क्या मतलब है, पास्टर का क्या काम है, और खुदा जो है वो यीशु मसीह कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं। और इस तरह से जब चरवाहे जो है वो काम करते हैं तो खुदा की ब्लेसिंग, प्रभु की बरकतें जो है वो मिलती हैं। कितने लोग, कितने बच्चे जो है हमारी कलीसिया में एमबीबीएस डॉक्टर बने, डेंटिस्ट डॉक्टर बने, और बीएससी नर्सिंग जो हम उन्होंने करी, और बाहर देशों में कितने बच्चे चले गए, हमारे कितनों के घर जो है वो बन गए, कितनी कितनी बड़ी बीमारियां जो है वो गायब हो गई। ये सारी ब्लेसिंग इसलिए है क्योंकि खुदा ने हमारे साथ ये वादे। आज भी आने वाले समय में अगर हम प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, तो खुदा कहता है एक परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती 11:28 में ये वचन जो है वो लिखा गया। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने जीवन पर विचार करें, जो हमारे अंदर कमियां हैं उन कमियों को हम दूर करें और प्रभु की सेवा के लिए हमेशा अपने हाथों को, अपने घर को खोलें, अपने दिल को खोलें और परमेश्वर की स्तुति करें। दुआ। खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु जी, तूने अपनी महान कृपा, महान फजल के द्वारा प्रभु जी होने दिया कि हम सब लोग प्रभु पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके। प्रभु पिता परमेश्वर जी, खास दुआ करते हैं आज के वचन के लिए। आज का वचन प्रभु पिता परमेश्वर हमारे सब के लिए एक बरकत का बायस बने। पास्टर एप्रिसिएशन डे जो आज खुदावंद रीजनल कॉन्फ्रेंस में मनाया जा रहा है, प्रभु पिता परमेश्वर जी इसके द्वारा खुदावंद बहुत से लोग आशीष पाए, बरकत पाए। पिता परमेश्वर जी, आप बरकतवान खुदा है, और प्रभु पिता परमेश्वर जी आपने बहुत से लोगों को आशीषें दी। लेडीज के लिए दुआ करते हैं, जितने भी कॉन्फ्रेंस के चर्चेस में पाए जाते हैं, खासकर दुआ करते हैं प्रभु जी आनंद नथानियल साहब के लिए, जो प्रभु दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस में लीडर हैं। खुदावंद आप उनके साथ हो, बिशप साहब के साथ हो। मैडम के लिए दुआ करते हैं, जबकि उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ, खुदावंद मैडम के साथ हो और प्रभु उनकी मदद और सहायता करें, और तमाम पासवानों के साथ हो, हमारी कलीसिया के साथ हो। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन।